हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, आपकी यूजीसी नेट की जो भी प्रिपरेशन है अच्छे से चलती रहे और आप अपने नेट के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टाइप ऑफ रिसर्च। हमने बहुत सारे टाइप कर लिए थे। आज हम आगे के टाइप करेंगे। हमने एथनोग्राफिकल रिसर्च कर ली थी भी क्या होती है, और अब हम करने वाले हैं फिक्स्ड रिसर्च, फ्लेक्सिबल रिसर्च, इंडक्टिव, डिडक्टिव, नॉन एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल। जो भी हमारी रिसर्च होती है इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी है फिक्स्ड रिसर्च, क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं सारा जो भी वीडियो बनाता हूँ इनके अंदर क्रक्स डालता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि थ्योरी तो हर बंदा इतने इतने पेज बना के डाल देता है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट होते हैं उनको इंक्लूड करता हूँ, बाकी आपके सामने एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है वो इजी हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले जो भी फिक्स्ड रिसर्च होती है इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स्ड होता है। मतलब जितना भी हम लोग इसके अंदर काम करते हैं ना, हमारा माइंड सेट पहले से क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब जितने भी इसके अंदर काम किए जाते हैं वो सब पहले से फिक्स किए जाते हैं। जो डिजाइन बनाते हैं ना रिसर्च करने से पहले, वो एक फिक्स्ड डिजाइन होता है ताकि इसके अंदर जितने भी काम करने हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते रहें। और जो इसका एक और इसके अंदर बात है कि ये स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इसको पहले से प्लान किया जाता है, और रिजिड भी होती है क्योंकि इसके अंदर बाद में कोई भी किसी प्रकार की चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड रिसर्च। उसके बाद बात आती है इसके अंदर क्या होता है, जो पहले की थ्योरी बनी हुई है उनको लेकर चला जाता है। मतलब हमारे पास ए थ्योरी थी, इस थ्योरी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। इस थ्योरी को ध्यान में रख के काम करेंगे। जैसा इस थ्योरी में डेटा चाहिए, जैसा हमारे पास इसके अंदर फिक्स रिसर्च होती है जो हमारी, इसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटे को यूज किया जाता है और हमारे जो भी काम होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें चला जाता है। उसके बाद जो भी इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं, जो भी हमने थ्योरी लेनी है, जो भी मेथड्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेथड फिक्स किए हैं उन उन मेथडों को इसके अंदर यूज किया जाता है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जब इसका प्लान बना लिया, स्ट्रक्चर इसको कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको ही हम बोलते हैं फिक्स्ड रिसर्च। उसके बाद देखते हैं फ्लेक्सिबल रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च क्या होती है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसा दिल करे वैसा ही काम करते हैं इसके अंदर। जित जो भी इसका रिजिडनेस होती है वो बिल्कुल लेस होती है, मतलब इसकी कठोरता नहीं होती इसके अंदर। जैसा हमें अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है। डाटा तो इकट्ठा करते ही हैं, पर डाटे को क्या करते हैं हम लोग, फ्रीडम वे से इकट्ठा करते हैं। मतलब डाटा तो हमने लगा लो, हमने कोई भी रिसर्च करनी है तो उसके लिए कोई भी डाटा चाहिए, वो डाटा तो हम लोगों ने फिक्स कर लिया भी हाँ ये डाटा चाहिए। पर उस डाटे को इकट्ठा करने के लिए जो भी मेथड चाहिए वो एकदम फ्रीडम होता है। जैसे मर्जी डेटे को इकट्ठा करो, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो हमारे बैरियर्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसा दिल करता है एक रिसर्चर का, उसी टाइप से वो क्या करता है, डेटे को इकट्ठा करता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटे को इंक्लूड करते हैं। मतलब क्या है कि जो भी हम डेटे को लेते हैं, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर एक जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो सामने वाले से ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसको बोलता है भी बता इसका कैसे करेगा तू अगर तेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आए। तो जो भी उसके सामने हो वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है दूसरे बंदे की, और वो क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव डेटे को इकट्ठा करता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब ये है
कि इसके अंदर जैसे मर्जी इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, जैसे मर्जी डेटे को इकट्ठा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, या जैसा भी हमें सूटेबल लगता है ना, कन्वीनियंस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर डेटे को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आई होप फ्लेक्सिबल भी आपको समझ आ गई होगी। हम करने वाले हैं अभी इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है देखते हैं। इंडक्टिव रिसर्च की जब बात आती है तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये बॉटम अप अप्रोच है। मतलब क्या है कि नीचे से स्टार्ट होने वाली है ये, जैसे नीचे से ऊपर जाएगी, इसको तभी हम लोग बोलते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। और इंडक्टिव से हम लोगों ने याद रखना है इसके आई से कि इसके अंदर इनोवेशन चीजों को इंक्लूड करते हैं। मतलब जो भी चीजें हम नहीं बनाते हैं ना, उसको इंडक्टिव रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आई से याद रखना है इनोवेशन। तो दूसरी बात है, इसके अंदर नए नए डाटे को गैदरिंग किया जाता है, नई नई इंफॉर्मेशन, नए नए फैक्टों को, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसके अंदर डाटे को गैदरिंग किया जाता है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर न्यू थ्योरी को डेवलपमेंट किया जाता है। अब न्यू थ्योरी को डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये जो मैंने चार्ट दिया ना, सबसे अच्छा चार्ट है, इसके अंदर आपको इजीली पता लग जाएगा कि न्यू थ्योरी कैसे डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले कोई भी एक पर्सन था, उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। नंबर वन पे उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, किसी भी चीज की उसके माइंड में आइडिया आया, उसने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, एक पैटर्न को तैयार कर लिया। नंबर दो पे एक पैटर्न को उसने तैयार कर लिया। उसके बाद उस पैटर्न को तैयार करने के बाद उसको ना एक अच्छे से वेरिफिकेशन करने के लिए उस पर्सन ने क्या किया, हाइपोथेसिस को बना लिया। मतलब हाइपोथेसिस में देखा जाता है कि कोई भी जो भी हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, क्या वो रियल में सच है, क्या वो रिजेक्ट करें या उसको एक्सेप्ट करें। मतलब जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट ली है उसको चेक किया जाता है भी ये स्टेटमेंट रियल में सच है या झूठ है, इसको रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। उसके लिए वो एक हाइपोथेसिस बनाता है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको एक थ्योरी के अंदर चेंज कर दिया जाता है, और जो भी उस पर्सन की ऑब्जर्वेशन होती है उसको एक थ्योरी के रूप में जनरलाइजेशन कर देता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो चीज है ना हमारी, स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। मतलब पहले एक ऑब्जर्वेशन थी, ये छोटा रूप था स्पेसिफिकेशन, और जब इसको क्या कर दिया, पूरी दुनिया के ऊपर थ्योरी लेके आया वो पर्सन, उसके बाद क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन। मतलब पूरी दुनिया जानने लगी है उस चीज को जो पहले एक पर्सन को पता थी। और इसके अंदर क्या बात होती है कि क्वांटिटेटिव डेटे को यूज किया जाता है किसी नई नई थ्योरी को डेवलप करने के लिए। और ये एक ना स्लो प्रोसेस होती है। स्लो प्रोसेस तो ऐसे होती है कि डियर फ्रेंड, जब वो ऑब्जर्वेशन करता है उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है अपने आइडिया के ऊपर काम करने के बाद, करने के लिए एक पैटर्न तैयार करता है, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, उसके बाद कहीं जाके क्या होती है, एक थ्योरी बनती है। उसके बाद ये भी मैंने मेनली बताया हुआ है कि इंडक्टिव रिसर्च बिगेन विद ए रिसर्च क्वेश्चन। जो भी हमारी इंडक्टिव रिसर्च है ना, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, माइंड में आइडिया आता है किसी चीज को इनोवेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसके ऊपर एक डाटा कलेक्ट करते हैं, एम्पिरिकल डाटा। मतलब जो हमारा एक रिसर्चर होता है उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है पास्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो बंदा क्या करता है, डेटे को इकट्ठा करता है। उसके बाद एक थ्योरी को डेवलपमेंट कर देता है हाइपोथेसिस लेके। उसके बाद उस थ्योरी को जनरलाइजेशन कर देता है। इसके लिए हम आगे भी देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं कि व्हेन देयर इज लिटिल नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक। जब भी हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर नहीं होता ना किसी भी चीज के लिए, मतलब हमारे पास किसी भी थ्योरी या टॉपिक के लिए कुछ भी नहीं होता हमारे पास, मतलब डेटा ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग वहाँ क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च स्टार्ट करते हैं। और बिकॉज देयर इज ए नो थ्योरी और टू टेस्ट, और हमारे पास कोई भी थ्योरी भी नहीं होती जिसको हम लोग टेस्ट करें। मतलब देखें कि इसके अंदर जो भी टेस्टिंग करके एक थ्योरी को देखा जाता है ना, भी हाँ ये थ्योरी ऐसी है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है।
लेकिन हमारे पास जब ना तो कोई लिटरेचर है, ना कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, कोई स्टॉक ही नहीं है नॉलेज का, तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिसर्च करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पीछे मैंने बताया है। उसके बाद क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में देखो मैंने एग्जांपल ही दिए हुए हैं ये। देखो इसमें बोला गया एलिफेंट्स डिपेंड ऑन द वाटर टू एग्जिस्ट। भी जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जीने के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, दोनों समझाऊंगा आपको मैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन का एक पैटर्न बनाया कि ऑल ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्वेशन कर लिया जो भी एनिमल्स होते हैं डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। जितने भी एनिमल्स हैं ना हमारी दुनिया के अंदर, उनको जीने के लिए क्या करना पड़ता है, वाटर पर डिपेंड रहना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। ठीक है, अब इस पर्सन ने एक थ्योरी को डेवलप कर दिया कि ऑल बायोलॉजिकल लाइफ्स डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल लाइफ्स हैं ना, जितने भी जिंदा पर्सन है इस दुनिया के अंदर, उनको जीने के लिए वाटर तो चाहिए ही चाहिए। ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका पार्ट है लाइफ का। अगर वाटर नहीं पिएंगे तो वो मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने इसके अंदर, कि जो भी लो कॉस्ट एयरलाइंस फ्लाइट्स होती हैं ना, वो डिले होती हैं, मतलब वो लेट होती हैं। जो भी एयरलाइंस हमारी फ्लाइट होती है ना लो कॉस्ट वाली, जिनमें टिकट कम लगती है हमारी, वो ऑलवेज क्या होती है, लेट होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन किया पहले तो, उसके बाद एक पैटर्न तैयार किया। भी हम लोगों ने ना 20 अलग अलग फ्लाइटें देखी हैं जो लो प्राइस वाली थी, जिनकी टिकट लो प्राइस की थी। तो अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन का एक पैटर्न तैयार किया, उसके बाद एक थ्योरी डेवलप कर दी भी जितनी भी हमारी लो कॉस्ट एयरलाइंस है ना, वो ऑलवेज क्या होती हैं, डिले होती हैं, वो हमेशा ही लेट होती हैं। ये हम लोगों ने एक थ्योरी बना दी, क्योंकि इसके अंदर पहले लो जो कॉस्ट की एयरलाइन फ्लाइट्स हैं उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन ली कि जितनी भी लो कॉस्ट वाली चीजें होती हैं ना, वो लेट होती हैं, जो भी फ्लाइट्स होती हैं। उसके बाद इसको चेक करने के लिए एक पैटर्न बनाया, 20 अलग अलग हमारी जो फ्लाइट्स थी उनको चेक किया कि ये डिले हैं या नहीं है। तो देखा लास्ट में एक कंक्लूजन निकल गया, एक थ्योरी बना दी एक पर्सन ने कि हाँ भाई, जो लो कॉस्ट की एयरलाइंस है ना, वो ऑलवेज क्या होती हैं, डिले होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, उल्टा होती है इंडक्टिव रिसर्च की। वो क्या थी हमारी, बॉटम टू अप अप्रोच, ये है टॉप टू डाउन अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे आएगी ये। इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या होती है, हमेशा जनरलाइज टू स्पेसिफिक। जो भी हमारी चीज पहले बनी हुई है ना, उससे हम एक छोटे से स्पेसिफिक पार्ट को वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब ये मेथड है एक किस चीज का, वेरिफिकेशन का। भाई जो भी हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरी है ना, क्या वो वैसा एक्चुअल में काम कर रही है जैसा उस थ्योरी में बोला गया है। उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, डिडक्टिव रिसर्च। जैसे इस फोटो में देखो, ये भी बहुत अच्छी फोटो है। इसके अंदर देखो मैंने बताया है कि जो भी थ्योरी है, उस थ्योरी को ले लिया हमने, उसके बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस ली हमने कि ये ऐसा काम करती है या नहीं करती। जो भी हमने हाइपोथेसिस ली उसको ऑब्जर्वेशन किया, डेटे को इकट्ठा किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद कंफर्म कर दिया भी हाँ ये ऐसा काम करती है या नहीं करती। जो भी हमारी थ्योरी थी, क्या वो रियलिटी में ऐसा काम कर रही है या नहीं। और इसके अंदर जो भी हमारी थ्योरी होती है ना, वो ऑलवेज क्या होती है, क्वांटिटेटिव डेटे को एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर ज्यादातर क्वांटिटेटिव डेटे को लिया जाता है, क्योंकि वो ऑलवेज जनरलाइजेशन कर दी गई है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी फिक्स कर दी गई हैं। तो इसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है क्वांटिटेटिव होता है। और ये एक क्विक प्रोसेस होती है, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास पहले से बनी हुई थी, जो भी थ्योरी थी हम लोगों ने पहले से तैयार कर रखी है। बस उस थ्योरी को चेक करना है। इसके अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं किया जाता, ना इसके अंदर डेटे को गैदरिंग किया जाता। बस जो भी हमारे सामने चीजें हैं ना, उस थ्योरी को क्या करते हैं हम लोग, बस चेक करते हैं भी ये चीज है ऐसी या नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द रूल और प्रिंसिपल। जो भी हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं उसको
इम्प्लीकेशन करके देखा जाता है, उनको ट्राई करके देखा जाता है भी हाँ भाई ऐसा काम हो रहा है इनसे या नहीं हो रहा। उसके बाद जो भी हमारी थ्योरी होती है ना, ओल्ड वाली थ्योरी, अगर उसके अंदर कोई भी कमी होती है, मतलब हमने वेरीफाई किया भी ये ऐसा है, अगर हमें कोई नया आइडिया मिल गया ना उस थ्योरी के लिए भी इससे अच्छा तो ये आइडिया है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ओल्ड थ्योरी को इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, उसके अंदर नए नए चेंजिंग कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि जो भी हमारी थ्योरी है, एग्जिस्टिंग थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है, उसके जो भी रिजल्ट आए ज़्यादा करेक्ट हों, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सके, रिलायबल वे से उसके रिजल्ट निकल सकें और जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव हो। इसको ही हम बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर भी मैंने दिया हुआ एग्जाम्पल, सेम ही एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है कि व्हेन कंडक्टिंग डिडक्टिव रिसर्च, हम लोग डिडक्टिव रिसर्च कब कंडक्ट करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी। भाई हमारे पास ना थ्योरी है पहले से, मैंने देखो बताया ना यहाँ पर हमारे पास पहले थ्योरी है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 4 है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, अप टू डाउन अप्रोच। तो हमारे पास क्या है, एक थ्योरी है, ऑलवेज हमारे पास एक थ्योरी है, तो उसको क्या करना है, टेस्टिंग, जितनी भी हमारे पास थ्योरी है उसको टेस्टिंग करना है। अगर इफ देयर इज ए नो थ्योरी, हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं है, उस टाइम क्या है, यू कैन नॉट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। जब हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है हम लोग डिडक्टिव रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस टाइम पर इंडक्टिव रिसर्च करनी होती है, कोई चीज इनोवेट करनी होती है। अगर हमारे पास कोई भी थ्योरी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए डिडक्टिव रिसर्च करते हैं। इसके अंदर ना 4 स्टेप हैं जो भी पीछे पढ़े थे हमने, कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग थ्योरी है, इसके अंदर भी सेम एग्जांपल लिया है मैंने। तो सबसे पहले जो भी है, लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिले, ये थ्योरी हमने पीछे बनाई थी कि जो भी एयरलाइंस होती हैं ना, फ्लाइट जो होती हैं हमारी जितनी भी लो कॉस्ट वाली, वो ऑलवेज क्या होती हैं, डिलेज होती हैं, मतलब वो देर पे पहुंचती हैं अपनी जो भी लोकेशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर एक हाइपोथेसिस बनाई कि पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर हैं लो कॉस्ट के एयरलाइंस वाले, जितने लो कॉस्ट पे क्या करते हैं, अपना सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना, वो एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जो भी हमारी एयरलाइंस के अंदर बैठते हैं लोग, लो कॉस्ट टिकट लेने वाले, लो कॉस्ट एयरलाइंस वाले, जितने भी पैसेंजर्स हैं, हम लोगों ने उनसे पूछा है उनका एक्सपीरियंस जाके, उन्होंने बोला है भी हाँ हमारा यही एक्सपीरियंस रहा है ऑलवेज, भी जितनी भी हमारी लो कॉस्ट की हमने आज तक ट्रैवलिंग की है ना फ्लाइट के ऊपर, वो सारी की सारी हम लोगों को देरी से दूसरी लोकेशन पर लेके जाती हैं। उसके बाद क्या किया है, हम लोगों ने एक डेटे का कलेक्शन किया, जो भी हाइपोथेसिस बनाई इसके लिए डेटे को कलेक्शन किया, जितनी भी हमारी फ्लाइट थी लो कॉस्ट वाली उनमें जाके हम लोगों ने क्या किया है, डेटे का कलेक्शन किया। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने एनालाइज किया है, एनालाइज क्या किया है कि जो भी हमारी 100 फ्लाइट थी ना लो कॉस्ट वाली, उनमें से 5 ऐसी फ्लाइट थी जो डिले में नहीं पहुंची, मतलब हम लोगों ने अब यहाँ पर रिजेक्ट कर दी हाइपोथेसिस भी, 5 ऐसी फ्लाइटें हम लोगों को मिली है लो कॉस्ट वाली जो टाइम पर पहुंची हैं, भाई ये बात का दावा गलत है, और जो भी हम लोगों ने थ्योरी बनाई थी वो थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था भी, जितने भी बायोलॉजिकल लाइफ्स है ना डिपेंड रहती हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। भी जो भी हमारी जीने के लिए हमारी आवश्यकता होती है, मतलब जो भी डिपेंड रहते हैं, नीड्स होती है एक बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, वो कहाँ रहती हैं, मतलब वाटर के ऊपर डिपेंड रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑल लैंड मैमल्स डिपेंड ऑन वाटर, भाई जितने भी लोग हैं ना धरती के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर के ऊपर डिपेंड है जिंदा रहने के लिए। इसके ऊपर हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाई, उसके बाद हम लोगों ने इसका डाटा कलेक्शन किया और देखा कि जितने भी मैमल्स हैं ना, वो सारे इसके सारे क्या हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर इसका जो एनालाइज किया, और एक सपोर्टेड हाइपोथेसिस, हम लोगों को सपोर्टेड हाइपोथेसिस मिल गई कि जितने भी मैमल्स हैं वो क्या हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड हैं, जितने एनिमल्स हैं जो बायोलॉजिकल लाइफ जी रहे हैं
वो सारे के सारे वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, नहीं तो वो मर जाएंगे। ये हम लोगों ने इसके अंदर एनालाइज कर लिया, और जो हमने थ्योरी बनाई थी वो थ्योरी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो बिल्कुल राइट थी। जो हाइपोथेसिस आई है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर आई होप ये दोनों इंडक्टिव और डिडक्टिव आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। उसके बाद देखते हैं कि हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल सिंपल सी बात है, जहां पर एक्सपेरिमेंटल ही नहीं होता, कोई भी एक्सपेरिमेंटल हम लोग नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनी क्वांटिटेटिव स्टडी विदाउट मैनिपुलेशन, मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी की जाती है इसके अंदर विदाउट मैनिपुलेशन, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। नो चेंज एनी थिंग्स, मतलब किसी भी चीज के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। ऑफ ट्रीटमेंट्स और रैंडमली असाइनमेंट, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है ना विदाउट मैनिपुलेशन किया जाता है, रैंडमली किया जाता है, और इज नॉट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको ही बोलते हैं हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद देखते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, उसके अंदर ना एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी की जाती है। मतलब जो भी हमारे पास पहले से डेटा पड़ा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि थ्योरीज को यूज किया जाता है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरी है पहले से बना चुके हैं उसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, मतलब उसके ऊपर स्टडी करके देखते हैं भी ऐसा क्या है इसके अंदर। मतलब एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल नहीं किया जाता, सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएबल्स को, और रैंडमली स्टडी करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन विदाउट एनी चेंज। उसके बाद देखते हैं इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर कलेक्ट डेटा विदाउट मेकिंग चेंज, मतलब जो भी हम लोगों ने डेटे को इकट्ठा करना है इसके अंदर एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है हमारे पास, या हम लोग नए डेटे को इकट्ठा करते हैं या इंट्रोड्यूसिंग करते हैं, जो भी हमारी ट्रीटमेंट है या जो भी हम लोगों ने डेटे को इकट्ठा किया है उसको विदाउट चेंज के इकट्ठा करेंगे। जैसी चीज सामने हमारे है ना उसको वैसा ही प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जैसा हमने देखा है, उसके अंदर विदाउट एनी मैनिपुलेशन हम उस डेटे को रिकॉर्ड करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करके दूसरों के आगे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, इसके ऊपर जब बात आती है, द सिस्टमैटिकल collection and evaluation of data to describe, explain and understanding actions or event that occurred सम टाइम इन पास्ट, जो भी अक्कर किया जाता है, जो भी हमारा डेटा क्या होता है सम टाइम पास्ट के अंदर हम देखते हैं, उस डेटे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उस डेटे को पहले कलेक्ट करते हैं। मतलब जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग थ्योरीज या बुक्स, जितना भी हमारे पास लिटरेचर है ना पुराने टाइम का, उससे क्या करते हैं हम लोग डेटे को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वैल्यूएशन करते हैं, उस डेटे को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में नई नई जो भी फैक्ट सामने निकल के आते हैं लोगों को उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, इसको करते हैं इवेंट्स को जो पास्ट के अंदर अकर किए हैं, मतलब पास्ट के अंदर जो हो चुके हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, मतलब लोगों के सामने लेके आते हैं, जितने भी पास्ट के इवेंट होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि नो मैनिपुलेशन, मतलब जो चीज हिस्ट्री में हो चुकी है, जो चीज पास्ट में हो चुकी है, हम लोग पास्ट में जाके उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं। जैसी चीज है वैसी हम लोग दूसरों के सामने रखते हैं। उसके बाद आती है नो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, भी इसके अंदर वेरिएबल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जो मान लो कोई एक्सीडेंट हो चुका है पास्ट के अंदर, उसको पास्ट में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं, छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते ना, मतलब जो हो गया हो गया। मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इनके वेरिएबल्स को। बस ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पास्ट के इवेंट को कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजनों को ढूंढते हैं ताकि आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्सीडेंट हमारे सामने ना आए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं।
उसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल है कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, ये क्या है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। इसके अंदर जो भी डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटे को हम लोग इंक्लूड करते हैं, या जो भी हमारा क्वांटिटेटिव है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर इसको क्वालिटेटिव टेक्निक बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी करती है किसके लिए, पास्ट इवेंट के लिए। हिस्टोरिकल रिसर्च मैंने पहले ही बताया कि पास्ट के जितने भी इवेंट हो चुके हैं उनके ऊपर स्टडी की जाती है, और जो भी हमारे सामने नए नए फैक्ट निकल के आते हैं, जो भी हमारे सामने जो भी कॉज एंड इफेक्ट होते हैं ना पास्ट के, और देखा जाता है उनका इफेक्ट कि प्रेजेंट के ऊपर उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हैं जो पहले हो चुके हैं, उनका कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है प्रेजेंट के ऊपर, और उन उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है लोगों के सामने भी, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हिस्टोरिकल रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एप्स। जितने भी हमारे एप्स थे, मतलब जो भी हमारे लंगूर थे, ठीक है, उनसे आज तक आदमी कैसा बना। मतलब पहले जो भी लोगों को पता ही है, आदि मानव हुआ करते थे, जैसा भी है सिस्टम, जो भी हिस्ट्री थी हमारी, उससे एक पर्सन ने ह्यूमन कैसे बना, ठीक है, उसके बाद वो बंदा ऐसे कपड़े पहनने लगा, ऐसे पहनने लगा, बिजनेसमैन बन गया, जो भी है, मतलब एक हिस्ट्री के इवेंट देखे जाते हैं, इसके ऊपर जो डिस्क्राइब किया जाता है इसको अच्छे से भी, पहले ऐसा था आज ऐसा हो चुका है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है हिस्टोरिकल रिसर्च का। आई होप कि आपको आज का जो हमारा सिस्टम है, जितने भी टाइप हमने समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और डियर फ्रेंड्स, ऐसी आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनको जितने भी नोटिफिकेशन है आसानी से मिल सके और उनकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाया जा सके। और डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर मेरे को ज्वाइन नहीं किया, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी के नाम से, आप ये लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।